हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। तो आज हम लोग जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक अध्याय विलयन के दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है अगर एग्जाम की दृष्टि से कहें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जो है न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं और इसकी जो है थ्योरी भी पूछ ली जाती है 1 या 2 नंबर में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है। थंबनेल से तो आप लोग को पता हो ही गया होगा कि वो टॉपिक कौन सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर होता है और ये होता क्या है। तो इसकी परिभाषा को समझने से पहले हम लोग जो है विलयन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि विलयन जो होता है उसमें विलेय और विलायक दो घटक आपस में मिलते हैं तो विलयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो विलयन होता है इस विलयन के अंदर जो हम लोग कह सकते हैं कि कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलेय कहते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो इन्हीं दोनों से मिलकर के हम लोग का विलयन बना होता है। तो विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक से संबंधित ही हम लोग का ये दोनों जो टॉपिक है मोलरता और मोललता। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मोलरता के बारे में समझते हैं कि ये मोलरता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मोलरता की परिभाषा देखते हैं कि मोलरता क्या होता है। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता होता क्या है उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहें कि एक पात्र है, इस पात्र के अंदर जो है कोई विलयन है। ठीक है, तो इस विलयन के अंदर हम लोग को पता है कि दो घटक होंगे, एक हमारा विलेय होगा और एक हमारा विलायक होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो विलेय है, ठीक है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, ये जो है विलयन के अंदर में जो है कितना घुला हुआ है उसी के मोलों की संख्या जो होगी, मोलों की जो संख्या होगी उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मोलरता कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पहले परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि मोलरता होता क्या है। तो मोलरता हम लोग का होता है 1 लीटर विलयन। मतलब कि 1 लीटर का कोई विलयन है, ठीक है, उसमें जो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई विलयन है, ठीक है, वो 1 लीटर का विलयन है, उसमें जो विलेय के कह सकते हैं मोलों की संख्या होती है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है कह सकते हैं कि जो फार्मूला बनेगा वो हम लोग का होगा मोलरता m बराबर होगा विलेय के मोल बटा में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, एक तो हम लोग का ये फार्मूला बन करके तैयार होगा। एक हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को पता है कि मोल जो होता है ये होता है भार बटा में अणु भार। तो इस आधार पे अगर भी हम लोग अगर बनाना चाहें तो हम लोग का बन करके तैयार होगा मोलरता m बराबर विलेय के भार बटा में विलेय के अणु भार इंटू विलयन का आयतन
लीटर में। ठीक है, एक हम लोग का फार्मूला जो है ये भी बन करके तैयार होगा। अगर कहीं पे जो है हम लोग का अगर विलियन जो है अगर वो लीटर में ना दे करके अगर ml में दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, सब कुछ हमारा वही होगा, लिख लेंगे यहीं पे लिख लेंगे हम लोग कि अगर विलियन ml मतलब कि मिलीलीटर में दिया हो तो तब फार्मूला हम लोग का क्या होगा, तो फार्मूला हम लोग का होगा मोलरता m बराबर विलेय के भार बटा में विलेय के अणु भार इंटू विलियन का आयतन ml में होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 1000 से जो है गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है, क्योंकि हम लोग जो है मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम लोग का फार्मूला तैयार होगा। तो ये था हम लोग का जो है मोलरता का टॉपिक, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मोललता क्या होता है। तो आइए अब हम लोग देखें कि मोललता क्या होता है। तो मोललता को समझने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं कि मोललता क्या होता है। तो मोललता हम लोग का जो होता है 1 kg विलायक में, मतलब कि 1 किलो कह सकते हैं विलायक है, उसमें उपस्थित जो है विलेय के जो मोल होते हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि 1 kg कोई विलायक है, उसमें कितने मोल जो हैं विलेय के घुले हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग की बनेगी स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटा में विलियन का आयतन केजी में। ठीक है, एक तो ये हमारा बन जाएगा, दूसरा हम लोग का बनेगा अगर ml में दिया हो, ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटा में विलियन का आयतन। अगर ग्राम में दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटा में अणु भार। ठीक है, मतलब कि विलेय के जो मोल होंगे वो विलेय के भार और विलेय के अणु भार के अनुपात में होंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का मोलरता। ठीक है, तो ये हम लोग का था मोलरता और मोलरता में अंतर। इस पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, और ये जो है कह सकते हैं कि एग्जाम के दृष्टि से दोनों टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान को देखने के लिए जो है चैनल पे आते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक करते रहिए।